Hello students, maxima and minima, it is the last point of your application of derivative. तो पहले मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है, इस चीज़ का डेफिनेशन आप पहले लिख लें। मैक्सिमा let f of x be a function defined on an interval I, then f of x is said to have the maximum value in interval if there exists a point A in such that in I such that f of x is less or equal to f of A for all x belongs to I. The number f(x) f of x is called maximum value f of A. F of A is called maximum value of f of x in the interval I, and the point is called
a point of maximum value of f in the interval. इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिए। ये आपका ग्राफ होता है एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। एक कोई कर्व है इस तरह से, इस तरह का कोई कर्व अगर है तो यह y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए ये चीज़ है और ये ग्राफ इस तरह से है। ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 0.1 2 जो भी है आपका इस तरह से कर लीजिए, -1 यहाँ हो जाएगा। अब इसको मानते हैं पॉइंट ए, हम इसको मानते हैं पॉइंट ए। ये पॉइंट यहाँ है, पॉइंट ए। अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे देखें कि एफ ए यानी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट ए है, यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू यानी ये जो टेंजेंट है आपका इस ग्राफ पे, तो ये जो होता है y किस जो होता है ग्राफ पे सबसे हाई पॉइंट पे पहुँच रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका एफ ए एक्स है। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट है, तो सबसे हाई पॉइंट कौन सा है? ए वाला। ये इससे कम है और ये भी इससे कम है। तो एफ एक्स जो है, तो आपका जो यहाँ कंडीशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ए, इसी कंडीशन को जो होता है विशेष ध्यान देना है। ये जो होता है आपका है एफ ऑफ एक्स, जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, वो जो होता एफ ए से तो आपका ये जो होता है एफ ए ग्रेटर और इक्वल टू एफ एक्स है। तो इस ग्राफ के माध्यम से कि ये जो पॉइंट है एफ ए पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल अगर आप ले लें, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 10। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है
तो इस फंक्शन में आप देखें कि ये क्लियरली 10 तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ जो होता है x-1 का होल स्क्वायर, इसके पहले नेगेटिव साइन है। तो अब इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f, जो f डोमेन होगा, ये जो होता होगा रेंज, इसका जो रेंज होगा वो होगा इज इक्वल टू -इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, क्योंकि ये नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इट इम्प्लाइज -x-1 का होल स्क्वायर, ये चीज है लेस और इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर। अब इसी चीज को हम इट इम्प्लाई -x-1 का होल स्क्वायर लेस और प्लस, इसको प्लस कर दीजिए, +10, ये जो होता है लेस और इक्वल टू 10। अब ये 10 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे पहले जो फंक्शन ये था आपका x-1 का होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0 था, लेकिन आपके फंक्शन में जो दिया है वो +10 है, यानी इसमें 10 जोड़ दिया गया। तो जब 10 जोड़ दिया गया तो 0 की तरफ भी 10 जोड़ दिया गया, तो ये हो गया 10। अब ये आपका ये पूरा फंक्शन हो गया। पूरा फंक्शन क्या है आपका? f ऑफ x। तो f ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 10, लेस और इक्वल टू 10 हो गया। ये फिर जो होता है फॉर ऑल रियल है, फॉर ऑल आर, यहाँ भी आप लिखेंगे फॉर ऑल आर। तो जब ये चीज जो होता है रियल हो गया, तो अब f ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 10। क्यों हुआ? क्योंकि f1 अगर हम f1 रखते हैं इस फंक्शन में, तो f1 इज इक्वल टू -1 -1, फंक्शन में रख रहे हैं, माइनस से पहले माइनस हो गया, x की जगह पे 1 -1 का होल स्क्वायर और ये +10, ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1 -1 0, 0 का स्क्वायर 0, नेगेटिव नहीं होता 0, ये +10, तो ये आ जाएगा आपका 10। ये आपका आ गया यहाँ पे 10। f1 इज इक्वल टू 10, यानी इसको आप लिख सकते हैं f1 इज इक्वल टू 10। इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसका ठीक अपोजिट जो है तो आपका है मिनिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम के लिए है, और इसके बाद आएगा मिनिमम,
यानी मिनिमा। तो मिनिमा के लिए आपका जो होता है जो कंडीशन होगा वो कंडीशन हम यहाँ केवल कंडीशन इसका लिख दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। यहाँ पे ये कंडीशन था एफ एक्स इज लेस और इक्वल टू एफ ए, यहाँ पे यह कंडीशन है एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ए। ठीक इसी का उल्टा मिनिमा। तो अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो होता जो फंक्शन है उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे ग्रेटर अगर है, ग्रेटर और इक्वल टू फंक्शन के बराबर है, तब जो होता वो वैल्यू आपकी जो होता मिनिमम वैल्यू होगी। अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू जो होता है एफ ऑफ ए से छोटा या बराबर है तो वो चीज़ मैक्सिमा होगी। अब मैक्सिमा और मिनिमा हम कैसे जो होता है किन मेथड से निकाल सकते हैं, कितने मेथड से निकाल सकते हैं इसको। तो जो मैक्सिमा एंड मिनिमा कैलकुलेट करने के मेथड हैं वो हमारे 3 मेथड अप्लाई होते हैं। तो इसमें मेथड देयर आर 3 methods to calculate maxima and minima. Number 1, without using derivative. Number 2, using derivative first order. तीसरा using derivative second order. इन तीनों मेथड में से आपको जो होता यूजफुल मेथड जो होता नीचे वाले दोनों हैं, लेकिन विदाउट यूजिंग में भी आप कर सकते हैं। तो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव इसके लिए आप कुछ ही पॉइंट को कर सकते हैं, कुछ ही जो होता फंक्शन को कर सकते हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन, मॉड्यूल फंक्शन अगर मॉडुलस में फंक्शन है तो उसके लिए आप विदाउट यूजिंग कर सकते हैं डेरिवेटिव। कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन, इन सब फंक्शन के लिए आप जो होता विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव लगा सकते हैं। लेकिन अन्य फंक्शन जैसे लॉगरिथम फंक्शन आ गया और आ गया, इसमें विदाउट यूजिंग में आप क्वाड्रेटिक फंक्शन भी जो होता ले सकते हैं। तो ये 3 मेथड जो होता आपके हो गए फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके बाद जो होता फंक्शन कब मिनिमा होगा कब मैक्सिमम होगा, या मिनिमा होगा मैक्सिमा नहीं होगा, मैक्सिमा होगा मिनिमा नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो होता जो डिस्कशन के बाद जो होता जो डिफिनेशन आया, इसकी जो होता 4 चीज़ें हो सकती हैं, 4 कंडीशन हो सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए।
तो इसमें कब मैक्सिमा मिनिमा डिफाइंड होगा, इसके लिए आपको जो मतलब 4 कंडीशन अप्लाई किए गए हैं। 4 कंडीशन में आप अप्लाई जब करेंगे तो पहला कंडीशन है कि मैक्सिमा जो पहला कंडीशन आपका आएगा, मे अटेंड द मैक्सिमम वैल्यू, मे अटेन द मैक्सिमम वैल्यू at a point in I but not minimum value at any point in I। तो फंक्शन में कभी कभी ऐसा हो सकता है मे अटेन द मैक्सिमम वैल्यू, यानी किसी फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू होगी लेकिन उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, होता है किसी किसी फंक्शन में ऐसा। दूसरा है मे अटेन द मिनिमम वैल्यू at a point in I but not maximum value at a point in I। तीसरा कंडीशन may attain both maximum and minimum value at some point in I। इसी में चौथा कंडीशन भी लिख देते हैं, may not attain both the value at any point in I। तो ये 4 कंडीशन हैं। इन 4 कंडीशन में कि किसी फंक्शन में जो होता मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मिनिमम नहीं हो सकती। किसी में जो होता मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम नहीं हो सकती है। किसी फंक्शन में जो होता दोनों वैल्यू हो सकती है, कुछ पॉइंट पे सम पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये कैसे कुछ पॉइंट पे हो सकती है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू हो सकती है।
और किसी किसी फंक्शन में कोई भी पॉइंट पे ना तो मैक्सिमम होगी ना तो मिनिमम होगी।